रूस और चीन ने भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि रूस और चीन पिछले कुछ हफ्तों से भारत को एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बोल रहे थे। और मोदी को समझ लग गई है कि अगर मैंने चाइना को के करीब हुआ और कारोबार करूंगा, चाइना के करीब हो जाऊंगा और कारोबार करूंगा, ठीक है, और मुझे उस कारोबार का फायदा है। अब काफी लोगों ने ये बात करी कि मरी हुई अर्थव्यवस्था कैसे बोल दिया, और अरे वो उस आदमी का कोई लॉजिक है, कैसे बोल दिया? आप उससे पूछ रहे हैं कैसे बोल दिया, उसने बोल दिया। मैं क्या कहता हूं आपको, ये तो एक कमेंट है जो उसने आप टोटल मिला के 50% टैरिफ लगाया, उसका क्या लॉजिक है? जो अभी आप देख रहे हैं ये तो शुरुआत है। आपको याद होगा जब एक साल पहले भी मैं वीडियो बनाया था जब हमारे इलेक्शन हुए थे कि आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए पूरी ताकतें लग गई थी ताकि आपकी गवर्नमेंट गिर जाए, ताकि इस कंट्री का भट्ठा बैठ जाए। जो आज हो रहा है ये दोबारा से होगा, ये रुकेगा नहीं। इंडिया को एक चीज की समझ आ गई है कि हमारे पास मौका है और बड़ा केयरफुली हम नाम नहीं लेंगे अमेरिका का। जिस तरह मोदी साहब ने आज सुबह कहा ना, हम नाम नहीं लेंगे अमेरिका का, हम अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अमेरिका को हम क्रिटिसाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप बात तो करता है टैरिफ्स की, मगर टैरिफ्स को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूं। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो, हमारे ऊपर क्या सैंक्शंस लगाओगे, हम तो वैसे ही हमें जरूरत नहीं है बहुत सी चीजों। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टफ टाइम दे रहे हैं क्योंकि इंडिया उनकी बात को नहीं सुन रहा और दबाकर रशियन ऑयल परचेज कर रहा, जिससे रशिया और यूक्रेन जंग में रशिया दबाकर पैसे छाप रहा है, जबकि उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। पीएम मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को साफ कह दिया है कि मैं 1.4 बिलियन लोगों का पीएम हूँ, मुझे अपने लोगों के बारे में सोचना है, ना कि यूएस प्रेशर और सैंक्शंस में आकर अपने गरीब किसानों का मैं पेट नहीं काट सकता। इससे भारत की मार्केट बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगले महीने पीएम मोदी चाइना का दौरा कर सकते हैं और ये 6 साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा होगा, क्योंकि गलवान क्लैशेस के बाद इंडिया और चाइना के बीच मतभेद बढ़ गए और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का रशिया जाने के बाद यह पक्का हो चुका है कि इसी महीने व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं, जिससे इंडिया और रशिया के बीच Su-57 और मिनरल्स पर बड़ी डील होने वाली है, जो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और सेमीकंडक्टर के लिए सक्सेस होगा। सेठी साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया के लिए इब्तदाई टैरिफ का ऐलान किया तो कहा कि वो सजा के तौर पर कुछ जुर्माना भी आयद कर सकते हैं क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदा। उसके जो भी मुज़मरात हैं या बैक डोर पे जो भी है वो अपनी जगह पर अलग बहस, लेकिन ऐसे लग रहा था कि इंडिया बर्फ पिघला देगा और आपने भी कहा कि वहाँ कोशिशें की जाएंगी कि अमेरिका के साथ मामला बना के रखे जाए। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है किसी जल्दी में है। उन्होंने अगले 25% को भी फौरन आयद कर दिया, अगरचे उनका इतलाक 28 अगस्त से होगा, लेकिन हमें मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोभाल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये टैरिफ नई बुलंदी पे जाना 50% का कह के और ये भी कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन मॉस्को, क्या नताइज होंगे इस सब के? आयशा, बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, और वो फोकस इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वो इंडिया के ऊपर हो रहा है। क्यों इंडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्यों डोनाल्ड ट्रंप सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है इंडिया के खिलाफ? अच्छा, इसमें मेरी एक अपनी तज्जिया भी है, थियरी भी है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गया इंडिया के साथ। इंडिया तो समझता था कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, वो तो पाकिस्तान था जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब नहीं रहा था। तो ये क्या हुआ? क्यों इंडिया, और इंडिया के अंदर भी ये सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि हुआ क्या? वो देयर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो तो समझते थे कि क्वाड के अंदर जाके और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप को जीत लिया और वी आर फेवर्ड एलाई नाउ, और बिल्कुल उल्टा हो गया। और अभी तक कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला नहीं कि वजह क्या है, क्यों इंडिया के ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है। अच्छा, अब मेरा इसमें एक थ्योरी ये है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के 3 एजेंडा आइटम्स थे। पहला तो था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि जी मूव इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैक टू अमेरिका, गिव मोर अमेरिकन जॉब्स, नंबर 1। नंबर 2, एंड फॉरएवर वॉर्स। ये जो जंगें चल रही थी जो कभी खत्म भी नहीं होती थी, जिसमें ये यूक्रेन की जंग, इजराइल की जंग और भी जंगें,
इंडिया पाकिस्तान की जंग, उसका ये एजेंडा आइटम था कि इनको खत्म करना है मैंने, आई विल एंड फॉर एवर वॉर्स। और तीसरा ये था कि अमेरिकन फिस्कल डिफिसिट जो है उसको कम करना है, और उसकी एक वन रीजन फॉर दैट, अमेरिका की डेट प्रोफाइल बड़ी बढ़ रही है। ये जो ट्रेड सरप्लसेस हैं लोगों के अमेरिका के खिलाफ जो कि डॉलर को कमजोर करते हैं, उनको खत्म करना था या कम करना था। ये 3 उसके आइटम्स थे। अब इंडिया इसमें कैसे आ गया, किस जगह पे आके फंस गया? डोनाल्ड ट्रंप बात तो करता है टैरिफ्स की, मगर टैरिफ्स को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो एक्चुअली सारा ड्रामा जो है ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरी ग्लोबल जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, ब्रिक्स, ये सारे एक नया ब्लॉक बना रहे हैं। तो भारत ने अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहाँ पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन्स ने उनको प्रेशराइज किया है कि नहीं, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में आइदर इट्स चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई, ये है असल प्रॉब्लम, ये बैक एंड पे चल रहा है। इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी की इजाजत नहीं है कि इंडिया इस चीज को प्रीच करे, प्रॉप अप करे और इसके लिए लॉबी करे। ये है लड़ाई, तेल की लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रम्प साहब, मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। व्हाई इज ही गोइंग चाइना? व्हाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी जो है वो खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा सॉरी। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी जो है शहीद होने वाले हैं, और शहीद होने वाला जो है ना वो हमारे कागजों में जिंदा होता है। सो नरेंद्र मोदी समझते हैं मुझे शहीद करो, मुझे शहीद करो, मैं अगर शहीद हो गया तो मैं तो फिर वो जिसे कहते हैं ना तबाही उतार दूंगा, तरफलाट मचा दूंगा। तो इंडिया बेसिकली इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि ये जो है ये चीज सामने आए। अब अगर आप ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने फैसला किया कि वो चाइना जाएगा। क्यों जाएगा चाइना? एससीओ के लिए। एससीओ क्या है? एंटी चाइना ब्लॉक, अमेरिका ब्लॉक। तो इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। वो कह रहे हैं तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। इंडिया ने कहा मैं तो चाइना जानूंगा।